हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। इसमें हम कवर कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, वो भी ऑन वन लाइनर एमसीक्यू के फॉर्म में, जो कि आपके जो भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल करने वाला रहेगा। क्योंकि ये जस्ट भी क्वेश्चंस जो हैं ये ऐसे कह सकते हैं कि स्टैटिक पोर्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 10th पार्ट है। पहला क्वेश्चन है इसका कि मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से नापा जाता है। तो मनुष्य का जो रक्तचाप होता है उसे ब्रैकियल नामक धमनी होती है, उससे मापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो हास्य मतलब गैस होता है, उसका जो रासायनिक नाम है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। अब इसे ध्यानपूर्वक याद रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रस भी होता है, नाइट्रिक भी होता है, नाइट्राइड भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलस के आविष्कारक कौन है। तो कैलकुलस के आविष्कारक जो है वो आइजक न्यूटन हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ बोला जा रहा है इसमें कि शकरकंद किसका रूपांतरण है। तो शकरकंद फल किस टाइप का है ये पूछा जा रहा है। तो ये जड़ प्रकार का है, क्योंकि ज़मीन के नीचे होता है, जैसे अदरक होता है, मूली होते हैं, ये सभी जड़ प्रकार के हैं। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो एड्स के विषाणु जो होता है वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। एड्स का जो एक्रोनिम्स होता है AIDS होता है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसे कहा जाता है। तो याद रखिए, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो लिम्फोसाइट को ये नष्ट कर देते हैं। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा होता है। तो जो आपका उंगलियां होती हैं, उंगलियों में जो नाखून होता है उसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पक्षी जो उड़ते हैं उनकी जो प्रक्रिया होती है उसे ब्रेलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसको एपो एंजाइम कहा जाता है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है उसे आपातकालीन मतलब इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बुद्धि का केंद्र किस स्थित है। मतलब बुद्धि का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित होता है। तो प्रमस्तिष्क में वो स्थित होता है। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो यहाँ पे एंजाइम की बात की जा रही है, आपसे यहाँ पर कह सकते हैं कि विटामिन की नहीं पूछा जा रहा है। तो रक्त का जो थक्का जमाने वाला जो एंजाइम है उसे रेनिन कहा जाता है, और जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को विटामिन के की वजह से ही रक्त का जो थक्का है वो जम पाता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो यहाँ पर एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचाने में मदद करता है, और हमें जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है वो मतलब ज़्यादातर हमें रोटी इन सब से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है। तो केंद्रक का जो विभाजन है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। याद रखिए, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करता है क्या कहलाता है। तो विज्ञान की जो शाखा है जो बुढ़ापे का अध्ययन करता है उसे जो कहा जाता है वो जीरोंटोलॉजी कहा जाता है। याद रखिए, जीरोंटोलॉजी कहा जाता है उसे। प्रोटीन की इकाई क्या है। प्रोटीन की जो इकाई है उसे अमीनो अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनता है। तो हमारे शरीर में जो कह सकते हैं टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है। तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वसा एवं सेल्यूलोज से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है। तो कोशिका भित्ति का जो प्रमुख अवयव है वो सेल्यूलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जीवन को वहन करने वाले अनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है। तो जीवन को वहन करने वाले जो अनुवांशिक इकाई उसे गुणसूत्र कहा जाता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य कारण या मुख्य प्रदूषण क्या है मतलब। तो सिगरेट के धुएं की वजह से जो मुख्य प्रदूषक होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का जो सबसे पहला वर्गीकरण है वो न्यूलैंड ने किया था।
बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने में किया जाता है। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन को ही ऐसे कार्बनिक यौगिक के रूप में जाना जाता है तेलों के प्रकार में। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड और कार्बन का बना होता है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कि शुद्ध सेल का जो कैथोड होता है वो किस प्रकार के पदार्थों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है, इसे याद रखिए आप। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो शीशे के संचयन वाला जो सेल होता है उसमें जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो फास्फोरिक अम्ल होता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल प्रश्न है इसमें कि विद्युत रूप में से परमाणु होता है तो क्या होता है? विद्युत रूप से जो परमाणु होता है वो उदासीन प्रवृत्ति का होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त जो यंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सोनार कहा जाता है, SONAR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है? तो 2 सेकंड का होता है। 2 सेकंड का क्यों होता है? क्योंकि वो जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है, सपोज दैट मान के चलिए ये यहाँ पर लोलक है, तो लोलक यहाँ से जाएगा तो इस जितना समय यहाँ लेगा उतना समय यहाँ तक आने में लेगा, तो 2 सेकंड इसका दोलन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वे पदार्थ जो चुंबक से कम आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो उसे क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबक में जो क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है उसे मृदु लोहा कहा जाता है। स्नेहक का नियम किस से संबंधित है? स्नेल का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो स्नेल का जो नियम है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। याद रखिए अपवर्तन परावर्तन दोनों शब्द अलग अलग होते हैं, तो ये अपवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो कांच में लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। याद रखिए बेजानी हापी नाला होता है ना, 7 रंगों का जो रंग होता है, मतलब उससे कोड में कहा जाता है वीबी ग्योर, तो उसमें जो रेड कलर होता है उसका सबसे कम होता है अपवर्तनांक। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का जो मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन है। धूप के चश्मे का डायोप्टर कितने पावर का होता है? तो धूप के जो चश्मे का जो पावर होता है वो 0 डायोप्टर का होता है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए मायोपिया जो होता है उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, और निकट दृष्टि दोष उसे कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती है उसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहा जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसे आप मूर्तियों के रूप में भी देख सकते हैं। बहुत सारी मूर्तियां पहले बनाई जाती थी लेकिन सरकार के द्वारा उस पर बैन लगाने की वजह से अब मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती है, बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस से। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना मतलब जो एक्साइटेशंस की बात की जा रही है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो उत्तेजित होते हैं तो उस समय जो हार्मोन्स आपके शरीर में स्रावित होता है उसे एड्रेनलिन कहा जाता है। यदि एड्रेनलिन जो हार्मोन उसकी कमी हो जाएगी तो आप इतने एक्साइटेड नहीं हो पाएंगे। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला जिसे लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? मतलब ये एक पूछा गया क्वेश्चन है, ये KBC में भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये आप याद रखिए कि जो लौंग होता है मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो ये फूल जो होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। ये मतलब फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकैलिप्टस सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। शकरकंद किसका रूपांतरण है? ये प्रारंभ में भी क्वेश्चन आया था, तो ये जड़ का रूपांतरण है। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी के मापन की इकाई हर्ट्ज है, जिसे HZ में रिप्रेजेंट किया जाता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्त सारणी का जो आविष्कार है वो मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। प्लाज्मोडियम वीवा एक्स किस रोग का कारण होता है? तो मलेरिया द्वारा होता है। मलेरिया द्वारा ये होता है प्लाज्मोडियम वीवा एक्स।
क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो यहाँ पर मैग्नीशियम है। विद्युत मोटर जो कि अल्टरनेटिव करंट के आविष्कारक कौन है? तो निकोला टेस्ला विद्युत मोटर के आविष्कारक हैं। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है किस में होती है? मतलब जहाज की जो गति होती है उसको कितने मापा जाता है? तो इसको नॉड में मापा जाता है। तो देखिए ये रहा हमारा 10th पार्ट जिसमें हमने कवर अच्छे से किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस को 50 क्वेश्चन इसमें कवर किया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बहुत पूरे ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप बहुत अच्छे से सुनिए इसको, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप लोगों को लगता है कि सारे चैनल्स आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हैं, ऐसे विजडम ऑफ स्टडी, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता हूँ मैं, न्यूज़पेपर के जो कंटेंट लगते हैं कि यूज़फुल है वो भी मैं कवर कराता हूँ। तो आप उसे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में करिए, मैं उनको 24 आवर के अंदर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।